इतना प्यार आपसे, उम्मत का ख्याल, हर वक्त उम्मत का ख्याल, उम्मत के लिए परेशानी, उम्मत के लिए रब की बारगाह में दुआएं, इल्तिजाएं, रातों को खड़े हो कर दुआएं करना। इतना देर खड़े रहते। महबूब करीम निहायत नरम मिजाज थे, नरम तबीयत के मालिक थे। चटाई पर लेट जाते ना, चटाई पर लेट जाते, चटाई इतनी जोर से बोसे लेती थी कि नबी करीम की पुश्त मुबारक पर निशान पड़ जाया करते। बहुत ही नरमो नाजुक मिजाज के थे, बड़े हसीन और जमील। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। बड़े ही नरम मिजाज तबीयत के मालिक थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े हसीन और जमील मिजाज के थे। आपके लिए रातों को खड़े हो कर रब की बारगाह में इल्तिजाएं करते थे और पाँव में वरम आ जाया करते थे, पाँव में वरम आ जाता था। अल्लाह तबारक व तआला को कहना पड़ा, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, महबूब मैंने कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया था कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस, महबूब रात को आप क़याम करें, मैं आपको नहीं रोकता, क़याम करें लेकिन थोड़ा सा कम कर लें। आधी रात कर लिया करें, नहीं महबूब बल्कि इससे भी कम कर लें, थोड़ा सा क़याम कर लें। आप जो मांगेंगे मैं देता रहूंगा, मैंने वादा किया है कि आपको इतना अता करूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। फिर भी महबूब करीम आपके और मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजाएं करते, माफी तलब करते। और कल बरोज़े क़यामत होना भी यही है, कल बरोज़े क़यामत होना भी यही है। सारे अंबिया किराम हिसाबो किताब के मामलात देख रहे होंगे, अपनी उम्मत के लोगों को देख रहे होंगे, जन्नत की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे होंगे। नबी अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रख कर, सजदे में सर रख कर लेटे हुए। अल्लाह ताला फरमाएगा, महबूब इरफा रासका, महबूब सर तो उठाइए, किस बात की नाराज़गी है, सर तो उठाइए, मांगिए क्या मांगते हैं, मांगिए क्या मांग। उलमा प्रोटोकॉल कहते हैं, मैं कहता हूँ लाडियाँ हो रही हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से लाडियाँ हो रही। हुज़ूर मांगिए क्या मांगते हैं, शफात कीजिए, बताएं किसको जन्नत में भेजना, मैं अभी उसको जन्नत में भेज देता हूँ। महबूब करीम मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में नहीं चला जाता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। तो उस इमामुल अंबिया, उस नबी अकरम ख़ातमुन नबीयीन, उस ताजदार कायनात का जिक्र करने के लिए, उसकी बातें करने के लिए हम महफिलें सजाते हैं। वो जो आपके और मेरी बख्शिश के फिक्रमंद रहे, जिनका आपने और मैंने कलमा पढ़ा है, उनका तज़किरा करने के लिए हम महफिलें सजाते हैं। उसकी बातें, उसके हुस्न जमाल की बातें, उसके अंदाज की बातें, उसके रुखसार की बातें, उसके गुफ्तार की बातें, उसकी रफ्तार की बातें, यही करने के लिए हम महफिलें सजाते हैं ना। उसी महबूब करीम का जिक्र करने के लिए महफिल हमने सजाई हुई होती। और ये महफिल आज से नहीं सज रही, आज से नहीं सज रही। 510 हिजरी में विलादत हुई इब्न जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, यानी आज से 934 साल पहले, 934 साल पहले के मुहद्दिस है। वो कहते हैं, ला ज़ाल अहलुल हरमैन शरीफैन वल मिस्र वल यमन व शाम व साइर बलादिल अरब मिनल मशरिक इलल मग़रिब। फरमाते हैं हरमैन शरीफैन वाले, यमन वाले, मिस्र वाले, शाम वाले, तमाम अरब के लोग, जिधर जिधर इस्लाम है, जितने भी मुसलमान हैं मशरिक व मग़रिब में, सब क्या करते हैं, यहतफिलून बिमजलिस मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत के तज़किरे करने के लिए महफिलें सजाते हैं। वयफ़रहून बिक़ुदूम शहर रबीउल अव्वल, और रबीउल अव्वल के आते ही उनकी खुशियाँ देखने वाली होती हैं, उनकी खुशियाँ देखने वाली होती हैं। पता लग रहा होता है कि भाई इन दिनों में इन पर कोई ख़ास नेमत कुबरा नाजिल हुई, ख़ास नेमत कुबरा नाजिल।
ये 934 साल पहले के मुहद्दिस कह रहे हैं कि तमाम मुसलमान नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में महफिलें सजाते हैं, यहतफिलूना, महफिलें सजाते हैं। अच्छा, बरे सगीर के मुहद्दिस ले लें, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, फ्यूजुल हरमैन किताब का नाम है, उसमें जिक्र करते हैं, कहते हैं जी मुझे ना महफिलों में जाकर हुजूर का जिक्र सुनना बड़ा अच्छा लगता था, महबूब करीम की बातें सुनना बड़ी अच्छी लगती। मक्का मुकरमा में मैं एक दिन महफिल में शरीक हुआ, महफिल के अंदर वो लोग नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के तज़किरे कर रहे हैं और ऐलान नबूवत से कबल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारका थी उसका जिक्र कर रहे थे। कहते इतना जिक्र हो ही रहा था कि मैंने देखा कि उन महफिल वालों पर अनवार उतर रहे हैं, और कहते वो नूर ऐसे थे जो मैंने पहले कभी लाइफ में अपनी नहीं देखे थे। यानी नबी का जिक्र करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अनवार उतरते हैं। वो कहते हैं फिर मैंने कश्फ किया, पता करना चाहा ये अनवार हैं क्या, तो पता लगा अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उस महफिल में उतर रहे हैं महबूब करीम का जिक्र सुनने के लिए, और उन फरिश्तों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें भी नाजिल हो रही। ये होता है महफिलों के अंदर, इखलास के साथ सजाई हुई महफिल है ना, जो इखलास के दिल के साथ सजाई हुई है, जिसमें मकसद ये हो मैंने महबूब का जिक्र सुनना है, मैंने महबूब की बातें सुननी है, मैंने महबूब की बातें सुनने के लिए आने वाले लोगों की मेहमान नवाजी करनी है, उनको खाना खिलाना है, उनका मेज़बान बनना है। जब इस अंदाज से ना, मोहब्बत भरे अंदाज से महफिलें सजाएं ना, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उन महफिलों में नाजिल होती हैं, आज भी होती हैं। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन महफिलों का तज़किरा भी किया जाता है, तज़किरा भी किया जाता है। शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमत, हमारे बरे सगीर की शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम अनफासुल आरिफीन के अंदर ये नकल किया गया। वो फरमाते हैं कि मैं हर साल महफिल का एहतिमाम करता था रबीउल अव्वल में, और बड़े एहतिमाम के साथ, ठाठ बाट के साथ दावत करता था, लोगों की दावत, लोगों को खाना खिलाता था, यानी उनकी मेज़बान बनता था। मेरे महबूब की आमद का महीना है, मैंने लोगों को खाना खिलाना। कहता हर साल बड़े प्रोटोकॉल के साथ, एहतिमाम के साथ, बड़े बेहतरीन खाने पकाकर मैं लोगों को खाना खिलाया करता था। एक साल हालात टाइट हो गए, पैसे नहीं थे। कहते मैं बड़ा शर्मिंदा, बड़ा परेशान। मैं बड़ा परेशान हुआ, और परेशान होकर मेरे पास जो कुछ था उससे मैंने चने खरीदे, और चने खरीद कर नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में मैंने वो चने तकसीम कर दिए, लोगों को खिला दिए। लेकिन रात को सोते हुए परेशानी तो थी, कहाँ वो हसीनो जमील खूबसूरत खुश जायका खाने, लोगों की दावत, कहाँ ये चने। कहता इस परेशानी में मैं सो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। और जब ज़ियारत नसीब हुई, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे वही तकसीम किए हुए चने तनावुल फरमा रहे थे। मन रआनी फ़क़द रअल हक़, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा उसने हकीकतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखा। कोई धोखा नहीं हो सकता ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। शैतान उनका मुतशक्कल होकर आ ही नहीं सकता किसी के ख्वाब में। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी बरे सगीर के मुहद्दिस, वो झूठा ख्वाब बयान नहीं कर सकते, तवक्को नहीं की जा सकती कि इतना बड़ा आलिम दीन मुहद्दिस और तमाम मकातिब फिक्र का तस्लीम करदा मुहद्दिस, वो मुहद्दिस झूठ बोल रहा और झूठा ख्वाब बयान। तो गोया कि ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर खुलूस नीयत के साथ
महफिल सजाई जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में उस दीवाने की महफिल का जिक्र जरूर होता है, जिक्र जरूर होता है वहां। लेकिन मैं जब यहां पर आया हूं ना, आने के बाद मुझे एक खबर दी गई, मैं बड़ा परेशान हुआ वो खबर सुन, बड़ा परेशान हुआ। खबर ये दी गई कि किसी ने महफिल मिलाद को गाली दी है आपके इलाके में। अच्छा, अभी नात खां नातें पढ़ रहे थे ना, मैं रो रहा था बैठा हुआ। मैं क्या, मैं किस मुंह से कहूं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, मैं किस मुंह से कहूं। और नसीरुद्दीन नसीर का कलाम बार बार निकाल कर मैं पढ़ रहा था, बार बार उस कलाम को मैं मोबाइल से निकाल कर पढ़ रहा। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हम दिल को मतलाए अनवार बनाए हुए हैं, शर्मे इसियां से नहीं जाया जाता। शर्म है, शर्म कि हुजूर की बारगाह में कैसे हाजिर होंगे, शर्मे इसियां से नहीं जाया जाता। तेरी महफिल में आए बैठे हैं, क्या ये कम है कि हुजूर की महफिल में आए बैठे? हुजूर की महफिल, हुजूर के जिक्र को गाली दी। मुझे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गया। काश कोई दीवाना होता आज भी, हम में से होता काश को। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह वफाउल मुफा बेख्तियार मुस्तफ़ा, उस किताब के अंदर वो पूरा वाक़या तफसील के साथ लिखा गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह जब हाकिम वक्त थे, नबी अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आकर इरशाद फरमाया, दो चेहरे दिखाकर, मुझे इनकी शरारत से बचाओ, मुझे इनकी शरारत से बचाओ। 3 दफा ऐसा ही हुआ। आंख खुली, अपना वहम समझा, वुजू किया, दोबारा जाकर सो गए। फिर ख्वाब में ऐसा ही हुआ, फिर उठे, फिर सो गए। फिर तीसरी मर्तबा दोबारा वो चेहरे दिखाए गए कि मुझे इन दोनों की शरारत से बचाओ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाऊं उनकी किस्मत पर, आशिके रसूल होंगे तो हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए ना। वो सच्चे आशिके रसूल होंगे तो ख्वाब में तशरीफ, मेरे और आपके ख्वाब में क्यों नहीं तशरीफ ले आते? और हमने अपने इश्क को सच्चा नहीं किया हुजूर के साथ। एक आशिक रसूल ने दूसरे आशिक से मशवरा किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वजीर को बुलाया और सारा माजरा बयान किया कि मेरे साथ ये आज रात 3 दफा ऐसे हो गया, क्या करूं? आगे से वजीर भी आशिक था, कहते हुजूर 3 दफा ख्वाब आया और आप अभी तक यहीं बैठे हैं, आपको तो मदीना मुनव्वरा पहुंच जाना चाहिए था। फौरन तैयारी की, मदीना मुनव्वरा पहुंच, लश्कर भी बुला लिया अपना, मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मदीना मुनव्वरा में ऐलान कर दिया, बादशाह वक्त आए हैं, लोगों में तहाइफ तकसीम होंगे, लोगों में तहाइफ तकसीम होंगे, सारे लोग आकर अपना अपना तोहफा ले। पूरा मदीना मुनव्वरा, बादशाह वक्त के सामने किसको इनकार, पूरा मदीना मुनव्वरा आ गया। और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह हर एक के चेहरे को देख देख कर पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ तोहफा दे रहे हैं। वो 2 चेहरे नहीं मिले जो 3 दफा ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लश्कर वालों से पूछा, सारे आ गए? अहले मदीना से पूछा, सारे आ गए? उन्होंने कहा जी सारे आ गए। कहता देख लो कोई रह तो नहीं गया? अहले मदीना ने कहा जी 2 लोग आए हैं मकरान से, मस्जिद नबवी के करीब उन्होंने घर लिया है, वहां पर रहते हैं, सोमो सलात के बड़े ही पाबंद, एडी एडी दाढ़ियां ने उन्होंने, बड़े नमाजी हैं जी, 5 वक्त की बड़ी पक्की नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद गुजार हैं और लोगों में खैरात भी बड़ी करते हैं, माल बड़ा तकसीम करते हैं लोगों के। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा उन्हें बुलाओ, उन्हें कहा अपना हिस्सा आकर ले जाओ। लोगों ने जब पैगाम दिया कि जी सुल्तान साहब बुला रहे हैं, बादशाह वक्त बुला रहे हैं, अपना तोहफा ले लो। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो माल ही बहुत है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत है, हम तो खुद लोगों में तकसीम करते हैं, हमें नहीं चाहिए। जब उन्होंने इनकार किया ना आने से, सुल्तान ने लश्कर को भेजा, जाओ पकड़ के लेके आओ, गिरफ्तार करके लाओ।
जब गिरफ्तार करके सामने पेश हुए ना, तो वो वही चेहरे थे जो ख्वाब में हुजूर ने दिखाए थे। दाढ़ियों वाले, पगड़ियों वाले, 5 वक्त के नमाजी, खैरात सदकात करने वाले, वो वही चेहरे थे जिनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि मुझे इनकी शरारत से बचा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पूछा, अभी कहाँ जा रहा है? वो जी मस्जिद नबवी के करीब मगरिब की तरफ। अच्छा जी, चलो जी तुम्हारे घर चलते हैं। देखा बड़ा कीमती सामान पड़े हुए हैं। देखते 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 चीज़ों को देखा, नीचे चटाई बिछी हुई थी। वो चटाई उठाई तो नीचे सुरंग बनी हुई थी, सुरंग बनी हुई। पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। पूछा, उन्होंने कहा जी हमें तो ये टारगेट मिला था कि हम नाउज़ बिल्लाह नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के जिस्म मुत्तहर को यहां से चोरी करने के लिए आए हुए थे। यहां से हम चोरी करने के लिए आए हुए। हम करीब पहुंच गए थे, पता नहीं उस रात क्या हुआ, बिजलियां कड़की, आंखें चुंधिया गई, हम वापस निकल आए। अगर आज आप ना आते तो हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होते। उनके ख्वाब में आकर हुजूर ने उनकी शरारत का बता दिया था। आज मुझ में या आप में कोई ऐसा आशिक नहीं है कि जिसको ख्वाब में आकर हुजूर उस गाली देने वाले की शरारत का बता देते। भाई हुजूर के जिक्र को गाली दी है, हुजूर के जिक्र को। सैयदुना इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आशिक मिजाज इमाम, मदीना मुनव्वरा में जूते नहीं पहनते पाँव के अंदर कि कहीं मेरा जूता उस जगह ना पड़ जाए जहां महबूबे करीम के पाँव लगे हुए थे, जहां महबूबे करीम के पाँव लगे। दीवारों के साथ चिपक चिपक कर चलते थे, गली के अंदर नहीं चलते थे कि कहीं उस जगह मेरा पाँव ना आ जाए जिस जगह महबूबे करीम के पाँव लगे। ये कुरान और हदीस में अदब नहीं था ये वाला। तो कहते हैं ना कुरान से दिखाओ, हदीस से दिखाओ। फिकाए मालिकी वहां उरूज पर है सऊदी अरब के अंदर। ये एक अंदाज होते हैं मोहब्बत के, मोहब्बत करने वालों के। उनकी एक मोहब्बत का अंदाज था। इमाम बुखारी वुजू करके, दस्तार जेब तन करके, गुस्ल करके और फिर उसके बाद हदीस पाक लिखा करते थे। हर हदीस को लिखने से पहले मुकम्मल गुस्ल फरमाया करते थे। कौन से साहबी ने हदीस को लिखने से पहले गुस्ल किया? कुरान की कौन सी आयत में आया? अब बुखारी पढ़ पढ़ के सुनाते हैं हमें, अब बुखारी पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और हमसे दलील मांगते हैं, कहां कुरान में लिखा, कहां नहीं हदीस में लिखा है। वो इमाम बुखारी के ये जो मोहब्बत का अंदाज है, ये कौन से कुरान की आयत में लिखा था, कौन सी हदीस के अंदर ये हुक्म आया था? दीवानों के मोहब्बत के अंदाज हुआ करते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतवा दिया। उनसे पूछा गया, किसी ने गुस्ताखी कर दी हुजूर की, कोई बेदबी कर दी, तो क्या किया जाए? तो क्या किया जाए? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वो इंसान जीने के काबिल नहीं है, वो इंसान जीने के काबिल नहीं है। हाकिम वक्त को चाहिए कि उसको कत्ल कर दे। अवाम को नहीं है ये हुक्म, ये ज़हन में रखना, अवाम के लिए नहीं। हाकिम वक्त को चाहिए कि उस गुस्ताख बेअदब को कत्ल कर दे, उसकी सर तन से जुदा कर। और पूछने वाला कौन था? वो भी हाकिम वक्त ही था, वक्त का हाकिम हारून रशीद। वो पूछ रहा था मसला। कहा हाकिम वक्त को चाहिए कि उसका सर कलम कर दे। हाकिम वक्त ने कहा कि जी अगर हाकिम वक्त ऐसा न कर सके, इस्तिताअत ना हो उसके अंदर, और वो शख्स जिंदा हो, इमाम मालिक ने कहा फिर उम्मत पूरी की पूरी को मर जाना चाहिए, उसे जिंदा रहने का हक। फिर उम्मत को जिंदा रहने का हक नहीं है। मेरे महबूब के जिक्र को गाली दे रहा है, मेरे महबूब के जिक्र को गाली दे रहा है। उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करे, लेकिन एक चीज, एक एहतियात के साथ, खुद कोई कार्रवाई नहीं करनी। पीरान उज़ाम बैठे हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं आपको फरमान सुना देता हूँ। इनका ताल्लुक हुजूर अलैहिस्सलाम के घराने से है। इतरत रसूल कहा जाता है, आले रसूल कहा जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के घराने से।
और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर यह ऐलान किया था, तमाम मुसलमानों को एक पैगाम दिया था, अय्युहन्नास इन्नी तारिकुन फीकुम सक़ला, ऐ लोगो सुन लो, मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। इतरती के लफ्ज़ है रिवायत के कि अपनी इतरत को छोड़े जा। लन तदिल्लू इन इत्तबातुमूहुमा, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे, तुम इन दोनों की पैरवी कर लो। बाकायदा कार्रवाई करें, इलाके के अंदर पंचायत बिठाएं, उसको सजा दी जाए इस जुमले पर। ये मेरे अपने जज्बात हैं। अगर नहीं कोई इलाका आपका कार्रवाई करता, अच्छा फिर देखें इसमें मोहब्बतें भी आ जाती हैं, रिश्तेदारियां भी आ जाती हैं इलाकों में, सियासी मफादात भी आ जाते हैं, एक तरफ हुजूर दूसरी तरफ सियासी मफाद। और हम ऐसे बदबख्त लोग हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा तो लगा लेंगे, लेकिन जब मफाद आएगा वो कोई नहीं जी, वो छड्डो जी, माफ कर दो। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जानते हैं आप? अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सुलह हुदैबिया के वक्त मुसलमान हुए। ग़ज़वा बदर में कुफार की तरफ से शरीक हुए थे। सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे ग़ज़वा बदर में कुफार की तरफ से शामिल हुए थे। सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना मुसलमान होने के बाद एक दिन बैठ कर, अब्बा जी ग़ज़वा बदर से ना तुसी एक बारी मेरी तलवार थले आ गए सी, प्यो तुसी मेरे वालिद से, मैं हथों मजबूर हो गया, मैं तन छड़ दिता। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसम खा कर कहा, बेटा उस दिन अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता ना तो मैं तुझे कभी माफ ना करता, क्योंकि तू मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ बन के आया, उनके खिलाफ आया हुआ था। दावा करना है जी हम जी सहाबा जैसा इश्क करना है हुजूर के साथ, और सहाबा का इश्क तो ये था, अपने बेटे को ये कसम खा के कह रहे हैं कि अगर ग़ज़वा बदर में तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता मैं लिहाज ना करता कि तू मेरा बेटा है, क्यों कि उस वक्त महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में लड़ने के लिए आया हुआ। जब हुजूर की बात आती है ना, फिर कोई रिश्तेदारियां नहीं होती, फिर कोई सियासी मफादात नहीं होते। ओ जी वो फलाने का रिश्तेदार है तो फलाने का रिश्तेदार, ओदा मेरे उत्ते फलाना एहसान, फिर ये एहसानात नहीं होते, फिर सिर्फ और सिर्फ बात होती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है। वो आपके लिए रातों को रोएं, वो आपके लिए रब से बख्शिश मांगें, और आपको रिश्तेदारियां प्यारी हो जाएं, आपको रिश्तेदारियां प्यारी प्यारी हो जाएं। वो रो रो के रब को कहें मैं तब तक राजी नहीं हूंगा जब तक कि मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में नहीं चला जाएगा। आपको मफादात प्यारे हो जाए, आपको मफादात प्यारे हो जाए, हुजूर की बात आए तो नहीं। जिस शख्स ने गाली दी है महफिल को, उस शख्स के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करें, और पीराने उज़्ज़ाम की सरपरस्ती में कर, खुद कोई कार्रवाई नहीं करनी, ये मैं बार बार कह रहा हूं, खुद कोई कार्रवाई नहीं करनी, पीराने उज़्ज़ाम की सरपरस्ती में इनका साथ दें, इनके साथ खड़े हों। अब पता लगेगा ना, मैं 4-5 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, बड़े चेहरे आशिक रसूल बनकर मिलते थे मुझे, मोहब्बत रसूल में बड़े मुझसे मोहब्बत, या आप हुजूर का जिक्र सुनाते हैं जी, आपसे हमें बड़े प्यार है। अब पता लगेगा कौन इस मसले में पीराने उज़्ज़ाम के साथ खड़ा हो। अल्लाह पीराने उज़्ज़ाम के साथ खड़े हों इस मामले के अंदर, कानूनी कार्रवाई करें। 295 लगती है, 295A, 295C और 298 लगती है, कानूनी कार्रवाई करें। ख़त्म नबूवत तहरीक जो है उसके ओहदेदारान के साथ मेरा ताल्लुक है अच्छा खासा। अगर कार्रवाई, अगर कोई इंस्पेक्टर, अगर कोई SHO आपकी FIR दर्ज नहीं करता मुझे बताए, मैं उनको एक्टिव करूंगा। मीडिया के साथ मेरा ताल्लुक है, मुख्तलिफ चैनल्स के साथ मेरा ताल्लुक है, 92 मीडिया पर मैं मौजूद हूँ, जितने हद तक मीडिया की कवरेज के हवाले से जिम्मेदारी हुई मैं निभाऊंगा। अल्लामा इज़हारुल हक साहब वो एडवोकेट है, लॉ पढ़ा हुआ उन्होंने सारा, वो आपकी इसकी कानूनी पैरवी भी करेंगे। इसके अलावा ख़त्म नबूवत फोरम तहरीक लब्बैक की जो है उसका जो फोरम है, जो उनके वकला हैं उनके साथ भी मेरा राब्ता है। मुकम्मल कार्रवाई करें इसके ऊपर और स्टैंड लें, और पीराने उज़्ज़ाम की सरपरस्ती में
वो होता कौन है महफिल मिलाद को गाली देने वाला? हुजूर के जिक्र को गाली देता है। मस्जिद में कुत्ता आ जाए, आप मुझे एक बात बताएं, मस्जिद में कुत्ता आ जाए, आप मस्जिद को गाली देंगे या कुत्ते को मस्जिद से बाहर निकालेंगे? बताएं ना, मेरे सवाल का जवाब दें। मस्जिद में कुत्ता आ जाए, आप मस्जिद गिरा देंगे? अभी सवाल भी आया हुआ है, आप में बैठा होगा कोई एक आधा शख्स उनका। मस्जिद में कुत्ता आ जाए, मस्जिद नहीं गिराई जाती, मस्जिद को गाली नहीं दी जाती, उस कुत्ते को मस्जिद से बाहर निकाला जाता है। अगर किसी महफिल में कोई गैर शरई हरकत नजर आ रही है, महफिल को गाली नहीं दी जाती, उस गैर शरई हरकत को गलत कहा जाता है, उस गैर शरई हरकत को खत्म करने की कोशिश की जाती है। जिक्र मुस्तफा को गाली देना यह तौहीन रिसालत है, और कोई आशिक रसूल तौहीन रिसालत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्चा करने का वक्त आ गया, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, इस दावे को सच्चा करने का वक्त आ गया। पीराने उज़ाम की सरपरस्ती में जैसे जैसे ये हुक्म फरमाते रहे, वैसे वैसे आपने इस मसले की कार्रवाई करनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और ऐसे काम करने की तौफीक दे जिससे हुजूर की बारगाह में खड़े होकर फ़ख्र से कह सकें, या रसूलल्लाह मैं भी आपका उम्मती हूँ, मैं भी आपका उम्मती हूँ। ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।